जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आए तो उसने राजनीतिक रूप से आधिपत्य जमा लिया था। जमाने के बाद उसने कई शोषण, आर्थिक, राजनीतिक एवं कई तरह के शोषण करना स्टार्ट कर दिया, जिसके तहत कई भारतीय द्वारा कई संस्थाएं बनाए गए जिसके द्वारा उन्हें हनन करने या फिर उनकी मांगों को पूरी करने के लिए कई प्रांतों को लोग अब भागीदारी के तौर पर कई तरह की संस्थाएं स्थापना किए, जैसे कि लैंडहोल्ड सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन सोसाइटी, नेटिव प्रेस एसोसिएशन आदि अन्य तरह की जो इसके पहले पुरोगामी संस्थाएं थी वो भी मूल 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 तौर पर जो ब्रिटिश के शोषण के विरुद्ध था, उनकी मांग, भारतीय मांगों को लेकर। लेकिन कोई भी संस्था इसके सामने टिक नहीं पाई। तो एओ ह्यूम द्वारा जो सबसे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसके द्वारा जो अन्य तरह की संस्थाएं जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो लाया जाता था, सोचे इसने सोचे अपने आप में कि एओ ह्यूम ने सोचे कि चलो अब एक संस्था बनाया जाए, एक छोटा मोटा एक संस्था बनाया जाए जिसके तहत क्या हो, आज्ञा चाहे अनुरोध का पत्र क्या हो, इसमें लाकर भागीदारी को क्या किया जाए, प्रकट किया जाए। शुरू में इन्हें सेफ्टी लैंप की संज्ञा दी गई थी। सेफ्टी लैंप की संज्ञा देने वाला जो था वो लाला लाजपत राय दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहली बार इसके लास्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पुरोगामी संस्था कौन से कहा जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जिसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस सबसे पहली बार स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 की गई थी, ठीक है। यह जिस समय स्थापना की गई थी उसका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, ठीक है। जिसका स्थापना किसने किए थे, तो एओ ह्यूम किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बार उसके बाद जो जब भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसे हटाकर कांग्रेस जो किया गया था, उसने किसने किए थे, दादा भाई नौरोजी ने किए थे, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। जब दादा भाई नौरोजी ने इसको संघ से कांग्रेस के रूप में संज्ञा दी थी, उसके बाद जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हमेशा के लिए एक संस्था का नाम रख दिया गया, ठीक है। और देखिएगा सबसे पहला जो है इसके पहले जो कह सकते हैं, सबसे पहले पुणे में इसकी क्या की गई थी, बैठक के लिए क्या की गई थी, अनुमोदन की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक प्लेग डिजीज नामक रोग होता है जो आपका बैक्टीरिया से होता है रोग। तो वो जो डिजीज हो गई थी पुणे में फैल गई थी, बिल्कुल, ठीक है। ये मतलब पैंडमिक रूप में आ गया था। तो उसको फिर आगे क्या कर दिया गया, तो वहाँ से हटा के फिर बॉम्बे कर दिया गया था। बॉम्बे में एक जगह है विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका नाम है गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय, ठीक है। वहीं पर क्या की गई थी, इसकी सबसे पहली बार बैठक की गई थी, याद रखिएगा बिल्कुल। अच्छा, इनके उद्देश्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उद्देश्य क्या था, आखिर इसको स्थापना क्यों किया गया, तो देखिए सबसे पहली बार विभिन्न प्रांतों के नेताओं को एकजुट करना, सही बात है। अन्य अन्य जो नेताएं होते थे उनको क्या करना, एकजुट करना, और जो ज़रूरत है उनकी मांगों को, यानी जो जनमानस समस्याएं हैं उनको क्या करना, तो उनको राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्था में एक सभा बनाई गई थी जिसमें जिस तरह का आपको जनमानस की समस्याओं का होता था उसमें क्या कहते उसको सुलझाया जाता था, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली बार इंडियन मिरर जो है एक पत्रिका है, बताया गया था कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है और कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र भी है, दोनों याद रखिएगा। तो सबसे पहले ये इंडियन मिरर बुक, सबसे पहले पत्रिका जब छपी थी इसमें लिखा गया था, कांग्रेस के बारे में बताया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताया गया था, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पुरोगामी संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन, जो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संस्थापक थे इनके, ठीक है। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसके बाद देखिएगा बढ़िया से आगे देखिएगा, कुछ ऐसे आलोचक भी थे, कुछ सुविचारक भी थे, ठीक है। तो जैसे डफरिन के द्वारा कुछ उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कहा गया था क्योंकि जब सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी तो उसमें बताया, इसमें सबसे पहले 72 लोग शामिल हुए थे जिसमें 2 वो क्या थे, मुस्लिम थे, ठीक है। तो याद रखिएगा बिल्कुल। तो इसलिए कहा गया था, डफरिन द्वारा कहा गया था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संस्था बनाया गया, ठीक है। लेकिन वही अरविंद घोष ने क्या बोले थे, तो बोले थे ना कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाला है,
क्षय रोग मतलब होता है टीबी, जिसको बोलते हैं तपेदिक बोलते हैं, ठीक है। तो उस रूप में इसको क्या किए थे, परिभाषित किए थे। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो क्या बोले थे, कांग्रेस के लोग पदों के लिए भूखे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसलिए इसकी स्थापना की गई थी क्योंकि इसमें क्या थे, अपने अपने पद के लिए क्या मांग कर रहे थे, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका ट्रिक क्या है, अगर कोई आदमी भूखे रहेगा तो चाटेगा चटर्जी हो जाएगा, ठीक है। ये तो बड़ी चीज़ बात है नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद समझिएगा कांग्रेस क्या है। कांग्रेस अपने पतन को लड़खड़ाती जा रही है। किसने कहा था, करजन। करजन मतलब कर्जा ले लो, लड़खड़ाती जा रही है, तो ठीक है। यानी अगर बोला जाए कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है, थोड़ा सा हमारा समर्थक मतलब हम उसको क्या करें, साथ दे दें। वो किसने कहा था, करजन ने कहा था, ठीक है। जबकि जबकि बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा स्टेटमेंट क्या था, तो कांग्रेस बनो का नारा दिए थे, ठीक है। कांग्रेस बनने का नारा किसने दिया था, यानी कि आप भी कांग्रेस का सदस्य बनिए और आप भी कांग्रेस का सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो किसने बोला था, बदरुद्दीन तैयबजी बोले थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए फिरोज शाह मेहता द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ है, ठीक है, याद रखिए क्या बोलना है, कांग्रेस की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ है। किसने कहा था, यानी उनको पता था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ है, यानी कि हर तरह के समस्याओं का, यानी जनमानस की समस्याओं का समाधान करने का एकमात्र संस्था थी। तो जब शुरू में इसकी स्थापना की गई थी तो सभी ने कुछ न कुछ आलोचक भी थे, तो कुछ कुछ उसके विचारक भी बेहतर थे। तो बाद में इस एक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, यह स्वतंत्रता भारत को दिलाने में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई, ठीक है। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी द्वारा भी कहा गया था कि अगर यदि ये मतलब आज़ादी हो जाएगी तो इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, इस संस्था को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी द्वारा क्या स्टेटमेंट था, आज़ादी के बाद यह कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। और आखिरकार समाप्त भी कर दिया गया इनका कहने के बावजूद भी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 3 दिन का तमाशा किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार कहा था। किसने कहा था, अश्विनी कुमार कहा था। ये 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा कहने का मतलब ज़्यादा दिन का रहने होने वाला नहीं है, उसके बाद तो खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, यह याचना करने वाली संस्था, याचना मतलब प्रार्थना करने वाली, मतलब भीख मांग, जैसे कहे कि मतलब याचना करने की संस्था का मतलब हुआ ना कि जैसे हम किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं ना, तो वही चीज़ होता है, ठीक है। तो बिपिन चंद्र पाल बोले थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये आइए लाला लाजपत राय क्या बोले थे, तो कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की संज्ञा दी थी। सेफ्टी वॉल्व का मतलब होता है ना, घेरे के अंदर जो होता है आपके विचारों को विमर्श करना, प्रस्ताव को लाना, ठीक है। अनुरोध या आज्ञा का पालना थी, आज्ञा पत्र का प्रस्ताव जो भी लाना है तो एक घेरे के अंदर करना, उसको बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। आखिरकार सेफ्टी वॉल्व रहा नहीं, आगे चल के तो बहुत बड़ा एक संस्था बन गई, ठीक है, जो कि ये ह्यूम का सोच था, लेकिन ऐसा रहा नहीं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लाला लाजपत राय ही द्वारा कहा गया था कि यह डफरिन का दिमाग का उपज है, ठीक है, याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो डफरिन के दिमाग की उपज है। पहली तो फर्स्ट अधिवेशन जो है था वो 1885 में हुआ था, बम्बे में हुआ था, ठीक है। सबसे पहला इसका अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे, ठीक है। जबकि महासचिव कौन थे, ए ह्यूम थे। इसमें लगभग 72 लोग क्या के थे, 72 लोगों की एक दल था, जिसमें 2 क्या थे, मुस्लिम थे, ठीक। उसके बाद देखिएगा आगे कुछ क्या है। उसके बाद क्या है, सेकेंड जो कोलकाता में हुआ था, ठीक है, सेकेंड कलकत्ता में, तो कलकत्ता में 1886 में हुआ था, 85 में तो बम्बे में, 86 में कहाँ हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और सबसे पहला पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी थे। अच्छा, ये देखिए दादा भाई नौरोजी लगभग 3 बार कांग्रेस अधिवेशन रह चुके थे, पहला कलकत्ता, दूसरा लाहौर, फिर कलकत्ता। यानी कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, लाहौर कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, 6-3-6, यानी 1886 93 1906, 86 93 1906। तो ये 3 बार रहे थे कौन, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा इसको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद देखिएगा आगे, उसके बाद तीसरी बार जो बैठक की गई थी 1887 से की गई थी, 1887 में मद्रास में की गई थी, ठीक। कब की, कहाँ की गई थी, मद्रास में, ठीक, याद रखिएगा। तो मद्रास में जब की गई थी, इस समय सबसे पहला मुस्लिम थे, यानी कहने का मतलब है मुस्लिम तैयबजी थे। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिएगा, सबसे पहला में पारसी थे, सेकेंड में पारसी थे, थर्ड में तैयबजी मुस्लिम आएंगे, तो थर्ड में फोर्थ में आ जाएंगे आपको क्या, यूरोपियन अध्यक्ष आ जाएंगे। यानी इस तरह से उसके बाद सेकेंड 5 में भी लगभग इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं कि अन्य तरह के जाति, अन्य तरह के जो
धर्म के लोग होते हैं, सभी ने इसने शुरू से पार्टिसिपेट किया, ताकि लगे नहीं कि नीच या उच्च की संस्थाओं वाली संस्था है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने होने से मतलब उनको किसी के दिमाग में उपजने से पहले क्या किया, हर तरह के लोगों को, धर्मों के लोगों को क्या के जोड़ने का काम किया, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा बदरुद्दीन तैयब मुस्लिम मुस्लिम क्या थे, तो मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, सबसे मद्रास में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा सबसे इसी में क्या किया था, कांग्रेस बनो का नारा किस में दिया गया था, तो इसमें मद्रास वाली क्या दी गई थी इसमें, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा चौथा क्लब 1888 में इलाहाबाद में किया गया था। जॉर्ज यूलो क्या थे इसके, यूलो थे, क्या नाम था इसका, यूलो, तो याद रखिएगा बिल्कुल क्या थे, यूलो। तो यूलो क्या थे, यूरोपियन क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, पहला यूरोपियन अध्यक्ष, याद रखिएगा, पहला सेकेंड थर्ड आपको बता देंगे, ठीक है। इसने सबसे पहले इलाहाबाद में इसने पहली बार लाला लाजपत राय ने इसी में पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा कि किसमें भाषण दिए थे, हिंदी में भाषण दिए थे, कब, इलाहाबाद वाला में, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या होता है, सिंपल सी बात रखिएगा, क्या होता है देखिएगा, बक मई, ठीक है, बक क्या होगा, बक मई बक, ये हो गया 85 में बम्बे, क से कोलकाता, 86 में, 87 में फिर मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर से ब से बम्बे, क से कोलकाता, ठीक है। इस तरह से याद रखना जरूरत है आपको, यानी कह सकते हैं पहला है 85, दूसरा है 86, तीसरा है 87, चौथा है 88, फिर हो जाएगा 89, याद रखिएगा 89 बिल्कुल याद रखिएगा, फिर कोलकाता 1896, थोड़ा सा दूर चल जाइएगा, ठीक है, बाकी यहाँ तक आपको 89 तक आना है। इसका ट्रिक होता है बक मई बक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे क्या है, उसके बाद जो मेन मेन संस्थाएं हैं, जो मेन मेन आपका अधिवेशन हुआ था उसके बारे में चर्चा की जाएगी, फालतू की चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। तो देखिए आगे क्या हुआ था, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ था, 88-89 में आइएगा, 1889 में जो है कांग्रेस सबसे पहले बॉम्बे में हुआ था अधिवेशन, बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था 1889 में। इसमें क्या था, विलियम बेडवर्ड सेकेंड, यानी कह सकते हैं क्या थे, यूरोपियन थे, सेकेंड यूरोपियन कौन थे, विलियम बेडवर्ड थे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जब विलियम बेडवर्ड थे, इसमें पहली बार महिलाओं की भागीदारी की गई थी, यानी कह सकते हैं कि किस अधिवेशन में, तो 1889 अधिवेशन में, कहाँ हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था। विलियम बेडवर्ड जो सेकेंड क्या थे, यूरोपियन थे, अध्यक्ष के रूप में, और पहली बार इसमें महिला की क्या की थी, भागीदारी की गई थी। इसमें पंडित रमाबाई हो सके, जानकी नाथन हो सकते हैं, तो अन्य तरह के लोग जो इसमें क्या कहते हैं शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद ऐसी उसी महिला तो थी नहीं बिल्कुल, इन लोग बड़ी पार्टिसिपेट। उसके बाद देखिएगा आगे 1896 में आइएगा, 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ। तो कोलकाता अधिवेशन में क्या होता है, फैक्ट समझिएगा। रहमतुल्लाह सैनी कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। इसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम पहला राष्ट्रीय गीत होता है, राष्ट्रीय गान होता है, जन गण मन, ठीक है। इसको किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या किए थे, इसको लिखे थे, ठीक है, देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम को, ठीक है। आगे देखिएगा फिर आगे समझिएगा 1901 में जो है, 1901 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने क्या किए थे, सबसे पहले भागीदारी किए थे, सबसे पहले क्या किए थे, भागीदारी इसने सबसे पहली बार कब किए थे, तो 1901 में कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। चलिए उसके बाद आइएगा 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसके गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, तो अध्यक्ष के रूप में किए थे, ठीक है। और जब अध्यक्ष के रूप में किए थे तो इसी समय क्या हुआ था, 1905 में आप जानते हैं बंगाल विभाजन प्रस्ताव पारित इसी अधिवेशन में किया गया था, बनारस अधिवेशन में किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के रूप में प्रस्ताव जो लाया गया था, तो इसी के तौर पर लाया गया था। कब लाया गया था, 1905 में, याद रखिएगा। किसकी कौन सा अधिवेशन और किन के समय, तो बनारस अधिवेशन था गोपाल कृष्ण गोखले का, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1906 में क्या है, 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी क्या किए थे, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक, पहले बोलते थे 1893 छियासी 93 1906, तो तीसरा था दादा भाई नौरोजी द्वारा। इसमें पहली बार स्वराज शब्द को प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। सबसे पहले किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का किया गया था, तो याद रखिएगा किस अधिवेशन में, तो कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, कब किया गया था, 1906 में, याद रखिएगा। 5 में अब तो जान ही रहे, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन या बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था। 6 में पहली बार क्या लाया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। 7 में आते हैं, तो 7 में क्या, सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष थे, कौन थे इसके, तो याद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कांग्रेस के नरम गरम दल इसी में क्या किए थे, विभाजन हो गए थे, ठीक है, यानी एक दूसरे को सूरत देखना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल के क्या हुए थे, ये अलग हो गए थे, पृथक हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह
उसके बाद 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ तो इसमें आपका अध्यक्ष जो थे विष्णु नारायण धर थे। कौन थे? विष्णु नारायण धर। बिल्कुल बढ़िया से याद रखिएगा, विष्णु नारायण धर थे। और पहली बार राष्ट्रगान के रूप में इसी में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1911 में याद रखिएगा, विष्णु नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, याद रखना है। अब पहली बार राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को हुआ था कोलकाता अधिवेशन में। उसके बाद देखिएगा आपके सबसे पहली बार बांकीपुर पड़ता है पटना में 1912 में, यानी सबसे पहला बिहार में अधिवेशन कौन सा हुआ था? तो बांकीपुर का हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यन मधुलकर थे, यानी मुंह धो के आए थे, ठीक है, पहली बार बिहार में। आदत तो है बिहार का। उसके बाद देखिएगा बिहार का पहला अधिवेशन भी कहा जाता है। देखिए इसमें 3 अधिवेशन हुआ था बिहार में। जैसे पहला तो हुआ था बांकीपुर में, दूसरा में हुआ था गया में, तीसरा हुआ था आपका रामगढ़ पड़ता है झारखंड में। उस समय भारत बिहार में ही थे, ठीक है। वो तो आपका 2000 ईस्वी में तो आपका अलग हुआ, तो समझ में आता है कि चलो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ तो झारखंड बोला, लेकिन सबसे पहले उसके पहले रामगढ़ बिहार में ही पड़ता था। उसके बाद देखिएगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। देखिए जो 1907 में हुआ था वही 1916 में दोनों अलग हो गया, यानी उसमें 7 में अलग हुआ था, 1916 में क्या हुआ था? एकजुट हो जाएगा, देख लीजिएगा आगे चल के। तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें क्या थे? कांग्रेस और मुस्लिम दो विभिन्न समझौता हुआ था दोनों के बीच में साझेदारी करने के लिए, ठीक है। कैसे? देखिएगा सुनो, जिन्ना और तिलक जो थे इसमें बैठक में भाग लिए थे, ठीक है। और बैठक में भाग लिए थे, लेकिन इसके विरोध जो करता थे मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ? नरम गरम दल का और कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के बीच में समझौता हुआ था, नरम गरम दल का एकजुट हुआ था, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। कब? तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में। ऐसे में सबसे पहले महात्मा गांधी को कौन मिले थे? तो शुक्ला मिले थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कलकत्ता अधिवेशन में क्या है? 17 में क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। 17 में सबसे पहला बार कलकत्ता अधिवेशन एनिवेशन, यानी सबसे पहली बार महिला की अध्यक्षता किसने पदभार संभाली थी? तो एनिवेशन ने संभाली थी। किस अधिवेशन में? कलकत्ता में। कब? तो 17 में, याद रखिएगा। अच्छा, इस अधिवेशन में सबसे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक, पहली बार तिरंगा झंडा फहराने का प्रस्ताव जो लाया गया था। यानी किस अधिवेशन में? महिला थोड़ा आती है तो थोड़ा इस तरह से अपना व्यवहार तो करती है हर तरह का, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया? तो समझ रहे हैं आप, बिल्कुल 1917 में। उसके बाद देखिए 1919 में हुआ था अमृतसर में। तो अमृतसर का जो संधि हुई थी, संधि कहते हैं, वो अधिवेशन जो हुआ था उसमें मोतीलाल नेहरू क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, 1919 में। इसमें जलियांवाला बाग जो हुआ था आपको 13 अप्रैल को 1919 को, तो उसमें बहुत सारा निंदा का प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, कि ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 1979 में जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन का प्रस्ताव लाया गया था। एक खिलाफत आंदोलन का मतलब होता है जो आपको तुर्की में खलीफा के पद में, उसी का समर्थन जो है तो भारत के मुस्लिम लोगों ने करने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए संस्थापक इसके मतलब खिलाफ समर्थक के रूप में भी प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कोलकाता अधिवेशन, समझिए कोलकाता अधिवेशन और नागपुर दो हुआ था 1920 में। देखिएगा क्या हुआ था, पहले नागपुर में अधिवेशन होना था, लेकिन विशेष अधिवेशन कोलकाता में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाना था, ठीक है। तो आप समझिएगा पहले दिसंबर में होना है सपोर्टेड, और पहले ही हो जाए। जैसे कोई अचानक कोई घटना घट जाए, ठीक है, तो उसके पहले भी तो कोई अधिवेशन ला सकता है, क्योंकि उसको प्रस्ताव तो करना है, उस पर समझौता तो करना है कि करना क्या है। तो ऐसे में आपको विशेष अधिवेशन लाकर कहीं और किया जाता है, ठीक है। जिसमें लाला लाजपत राय थे अध्यक्ष के रूप में। इसमें असहयोग रूप से प्रस्ताव का पेश किया गया था 1920 में, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? स्टार्टिंग कर दी गई, मतलब असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। जन आंदोलन सबसे पहला ये था। चलिए आगे आइएगा, दिल्ली में आइएगा। दिल्ली में अधिवेशन जो हुआ था 1923 में हुआ था। इसी में मौलाना अब्दुल कलाम जो सबसे पहला शिक्षा मंत्री के तौर पर ये थे, यही सबसे कम उम्र के, लगभग 35 ईयर्स के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले थे। कौन? तो अब्दुल कलाम, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के थे। अच्छा, सबसे पहले स्वराज दल का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव किसने लाया थे? तो ही लाए थे दिल्ली में, क्योंकि दोनों के बीच में हड़प हो गया था। ये जब 1922 में हुआ था, बहुत बड़ा चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हुआ था, तो गांधी जी वापस चल गए थे, ठीक है। बहुत उनको लगा था ना कि बहुत बड़ा एक घटना घट गया है, तो इसलिए इसने सोचे कि इस तरह से नहीं होगा, इसलिए वापस चले गए थे, जबकि वो आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रखा था। तो इसके देख के ना चित्तरंजन दास जैसे मोतीलाल नेहरू ने उनको उन पर गुस्सा आ गया। तो इसके बाद क्या हुआ था, दोनों अलग अलग जुट बट गए थे, ठीक है। एक स्वराज दल का अपना कर लिए थे और एक वो अपना खुद कर रखे थे। तो ऐसे में
ठीक है। उन्हें जब मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, स्वराज दल का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव लाया कि चलो एकजुट हो जाए, ठीक है। तो कांग्रेस अलग बन गया था और स्वराज अलग बन गया था। उसके बाद देखिएगा 1924 में क्या था, बिलग्राम हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। बिलग्राम में सबसे पहली बार महात्मा गांधी, याद रखिएगा, क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इसी ने गांधी दास पैक्ट स्वीकृत किया था। कौन से, गांधी दास, यानी चित्तरंजन दास प्लस गांधी, दोनों पैक्ट जो स्वीकृति की गई थी, दोनों को फिर से समर्थक के रूप में, यानी कांग्रेस और अपना स्वराज दल दोनों को क्या किए थे, फिर एकजुट वापस हो गए थे, ठीक है, इसी में बेलग्राम अधिवेशन में, ठीक। उसके बाद आया था 25 में कानपुर अधिवेशन, बिल्कुल याद रखिए, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। और उसमें सरोजिनी नायडू क्या थी, तो सब सेकंड महिला याद रखना है। पहला एनी बेसेंट थी, दूसरा सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। यानी कह सकते हैं एनी बेसेंट तो यहाँ की नहीं थी, वो तो आयरलैंड के थे, लेकिन ये सरोजिनी नायडू भारतीय पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी, याद रखना बिल्कुल। उसके बाद रखिएगा, उसके बाद देखिएगा, ये फर्स्ट महिला जो थी भारतीय महिला थी, ठीक है, फर्स्ट महिला भारतीय थी। और राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव इन्होंने किया था। देखिएगा, जब 17 में आया था तो उसमें तिरंगा झंडा फहराया गया था, लेकिन जब 25 में आएंगे तो राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव रखेंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे समझ, उसके बाद देखिएगा 1928 में कलकत्ता अधिवेशन, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जो थे, उनके पिताजी किसके, जवाहरलाल नेहरू, 1928 में। तो कोई खास उसमें अधिवेशन में कोई तरह का मांग नहीं रखा गया था। लेकिन आप आइए 1929 में, जो कि बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की, क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग। और अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। हुआ कहाँ था, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, याद रखिए, लाहौर में पहली बार अधिवेशन ही हुआ था, ठीक है, याद रखना है। लाहौर में पहली बार अधिवेशन हुआ था 1929 में। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, तो 1929 में यह अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में पेश किया गया था। इसी समय जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषणा की गई थी, ठीक है। रावनी नदी के तट पर रात 12 बजे झंडा फहराया गया था। तो 26 स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, 26 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा 1931 में क्या हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था। कराची, देखिए, 2 अधिवेशन इसमें होगा, जो आपको पश्चिम पाकिस्तान में देखना पड़ेगा, पहला लाहौर, दूसरा कराची। अच्छा, कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इसमें मूल अधिकार की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, मूल अधिकार जो आपका राइट फंडामेंटल होते हैं, उनकी मांग की गई थी। इसका प्रस्ताव जो तैयार किए थे जवाहरलाल नेहरू तैयार किए थे, याद रखना, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा, इसमें इसी में एक नारा दिया गया था 1931 में, गांधी मर सकता है मगर गांधीवादी नहीं। मतलब उनके विचारों को कोई नहीं मार सकता है, गांधी तो मार सकते हो लेकिन उनके विचारों को कभी भी आप नहीं मार सकते हो, ठीक है। उसके बाद समझिए आगे क्या है, 1934 में देखिए बॉम्बे अधिवेशन हुआ था, ठीक है। जब बॉम्बे अधिवेशन हुआ था 34 में, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहली बार क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, ठीक है। सबसे अध्यक्षता पहली बार कब की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1934 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई थी। इसी समय अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा ये आंदोलन का भाग भी बना, ठीक है। आगे चलिएगा, लखनऊ में 1936 में हुआ था, ठीक है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इस समय अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। 37 में कौन होंगे, तो वही होंगे, यानी जो जवाहरलाल नेहरू 36 में थे, 37 में जवाहरलाल नेहरू होंगे। फैजपुर अधिवेशन में बिल्कुल याद रखिएगा। तो सबसे पहला फैजपुर जो था वो पहला ग्रामीण अधिवेशन था। और जब भी ग्रामीण अधिवेशन में आपको कोई भी अधिवेशन, यानी कहने का मतलब है, इस तरह से कांग्रेस अधिवेशन को इस तरह से बड़े पैमाने पर इसको नेशनल लेवल पर इस तरह से इसको विचारों को इसमें समेटा जा रहा था कि ग्रामीण के एक आदमी, यानी ग्रामीण स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़े। अब पता चले कि एक संस्था क्या है, किस लिए मांग कर रही है, ताकि उस समय तो आपका मोबाइल टीवी टावर कुछ था ही नहीं। तो लोगों को जहाँ तहाँ आपको क्या क्या सो इसमें भागीदारी यानी जागरूकता अवेयरनेस की जो ज़रूरत होती थी, इसलिए गांव में जाकर, नगर में जाकर इस तरह से क्या किया गया था, इसको बढ़ाने के लिए, यानी कि जन भागीदारी को, चाहे फिर स्वतंत्रता में एक नई रणनीति को उभारने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन जब हुआ तो उसमें 13 सूत्री की मांग की गई थी कृषि कार्यक्रम की, ठीक है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू आपको पता है क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिएगा हरिपुरा, बिल्कुल याद रखिएगा बढ़िया से। अब देखिएगा हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था
वो गुजरात पड़ता है, हरिपुरा, ठीक है। अब फैजपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तो गाँव के नाम बोलेगा फैजपुर कहाँ, तो महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। अब आई 1938 में एकदम खूबसूरत से 1938 में सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, इसके अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है, मतलब अध्यक्षता किए थे 1938 में। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। जब ये सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे तो इसने सबसे पहले रोमन लिपि लागू करने का प्रस्ताव लिया। रोमन लिपि का मतलब होता है जो अंग्रेजी द्वारा लिखा जाता है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं, तो अंग्रेज क्या करता है, रोमन लिपि का यूज़ करता है, ठीक है। तो मांग किया गया था। इसी समय 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति आई थी। राष्ट्रीय योजना समिति जो किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। प्रस्ताव इसी में पेश किया गया था। अब आएगा 1939 में क्या है, 39 में क्या हुआ था? त्रिपुरा नहीं समझना है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था? सितार मैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। जब सितार मैया को कौन खड़े किए थे? तो महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस एक तरफ लड़ रहे थे, एक तरफ सितार मैया यानी महात्मा गांधी लड़ रहे थे। और तब दोनों में क्या हुआ कि जीत जो है सुभाष चंद्र बोस की 202 वोट 302 वोट से जीत गए थे। ऐसे हो जीतने के बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है अपना जीत तो स्वीकार कर लिए थे, मगर वो पद पर नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर उनको लग रहा था कि हम अपने महात्मा को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपिता को क्या कर सकते हैं, ऐसे अपमान हो जाएगा। इसलिए क्या किए, वो पद से इस्तीफा दे दिए। और इसके बाद किसे बनाया गया? डॉक्टर इंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर इंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद इसमें 1940 में रामगढ़ में हुआ था, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ उसमें मौलाना अबुल कलाम जो 35 वर्ष में सबसे पहले 23 में आपके बना थे, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली में। लेकिन अब क्या हुए, मौलाना अबुल कलाम रामगढ़ में होंगे, ठीक है। इसके बाद 6 ईयर्स तक लगातार नेतृत्व करेंगे। इसका रीजन इसलिए जाता है क्योंकि अंग्रेज जो हुए थे वो क्या हुए थे, सब डिस्टर्ब हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के चक्कर में, ठीक है। तो वो कोई तरह का उसमें आपका मेन उससे भागीदारी नहीं हो रहा था, ठीक है। कोई अधिवेशन उसमें स्थगित कर दिया गया था कुछ समय के लिए। और वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है इसे क्या कर दिया गया था कुछ समय के लिए। तो इसलिए लंबे समय तक कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था। मेरठ अधिवेशन में जो याद रखिएगा, मेरठ अधिवेशन में JB कृपलानी क्या थे? अध्यक्षता किए थे, ठीक है। ये आज़ादी तक गए थे। कौन रहे थे? आज़ादी तक। तो 1946 में मेरठ अधिवेशन JB कृपलानी की अध्यक्षता में आज़ादी तक, यानी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए आज़ादी के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बोल सकते हैं JB कृपलानी, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद कुछ फैक्ट देखते हैं जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका फैक्ट के तौर पर आते हैं। जैसे 1925 और 1930 में जो है दो बार भागीदारी मिला था। किनको? महात्मा गांधी को मिला था, लेकिन वो गए नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा। कितने बार मिल चुका था? 2 बार, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे लाल बाल पाल ये तीनों जो थे गर्म दल के नेता थे, ठीक है। इनमें से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया था? लाला लजपत राय, ठीक है, याद रखिएगा। किसने किया था? लाला लजपत राय, बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद देखिएगा बाल गंगाधर तिलक का 2 स्टेटमेंट था। ये एकदम विरोध कर रहे थे, इनको एकदम अच्छा नहीं लगता था। ये विरोधी इसलिए थे, देखिए आगे समझाते हैं। विरोधी इसलिए थे कि विरोध की राजनीति करने की संस्था बताए थे। और दूसरी बात बताए थे प्रार्थना की संस्था है, इसको हम गोड़ लगेंगे, इतना पूजेंगे कि हमको नहीं ये चाहिए वो चाहिए। तो ये इतना खराब उनको लगता था करना, इसलिए कहते थे प्रार्थना हमको सही नहीं लगता है, प्रार्थना करने की संस्था है, याचना करने बहुत बेकार लगता है। ये भी गए थे और ये भी गए थे, लाला लाजपत राय भी गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है, उसके बाद है सेकेंड जो बोले थे मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या भारतीयों को सफलता मिलेगी? अब बात है एक बार अधिवेशन होगा तो एक बार में क्या फ़ायदा होगा? अरे तो प्रॉब्लम तो हर बार होता है, हर चीज़ होता है, तो एक बार में क्या सुन पाएगा? तो ऐसे में ये कट्टर विरोधी थे, ठीक है, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है और क्या कि तीसरा महिला कौन थे, ठीक है। तो तीसरा महिला कोलकाता अधिवेशन हुआ था कब? 1933 में हुआ था, याद रखिएगा। नीली गुप्ता जो आपको कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ने वाली जो टॉपर स्टूडेंट्स में से एक थी, ठीक है। तो नीली गुप्ता याद रखिएगा। धन्यवाद।